नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में लगभग 7 साल के बाद जो है विधानसभा सत्र आज लगा है और ऐसे में अगर एनसी के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार जो मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए बातें की गई थी वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में मेरे साथ इस समय बीजेपी के एमएलए अरविंद गुप्ता जी मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, मैनिफेस्टो जो एनसी की तरफ से घोषित किया गया था उसमें जो बातें कही गई थी खासकर आम जनता के लिए वो कहीं ना कहीं इस बार सुनने में नहीं आई। धन्यवाद नीतू जी। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 12 पॉइंट्स थे कि हम 100 डेज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर ऐसा कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके, क्या डेली वेजर्स को लेके, क्या राशन को लेके, क्या महिलाओं को पेंशन देने के लिए, अदरवाइज़ कुछ भी ग्राउंड में उन्होंने कुछ भी उनके जो वादे थे उन्होंने वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच में किए थे। आपने देखा होगा कि कोई भी उनका वादा जो उन्होंने ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं किया। यही फ़र्क है बाकी पार्टीज़ और भारतीय जनता पार्टी के। जो मैनिफेस्टो, हम मैनिफेस्टो नहीं उसको संकल्प पत्र बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब कुछ संकल्प लेते हैं तो हम उसको ज़मीन पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने वादा किया था लोगों के बीच में कि हम अगर सरकार में आएंगे इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम सरकार में सत्ता में ना आके एनसी सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के बीच में, लेकिन हमें असेंबलीज़ का 22 दिन का सेशन है, जो वादे हमने लोगों से साथ किए थे हम असेंबली में उनसे लड़ के कैसे हमें लोगों के बीच में एग्जीक्यूट कराना है, हमारा ये मकसद रहेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे साथ सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और देखा जा रहा था कि आज सीएम उमर अब्दुल्ला जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उनको याद करते हुए बड़े नजर आ रहे थे, और वहीं देखा जा रहा है कि कुछ जो दिल्ली केंद्र सरकार है वहां पर भी उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। 16 अक्टूबर 2024 से उमर अब्दुल्ला साहब के आप स्टेटमेंट निकालिए। एक पैराग्राफ की 4 लाइंस में 4 डिफरेंट उनके आइडियाज़ हैं। एक में वो कांग्रेस को तारीफ़ करते हैं, दूसरे में कांग्रेस को गाली देते हैं, तीसरी लाइन में वो बीजेपी की तारीफ़ करते हैं और चौथी में नरेंद्र मोदी जी के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डबल स्टैंडर्ड, ड्यूअल स्टैंडर्ड, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में है, डीएनए में है। ये आज से नहीं है, ये राइट फ्रॉम 1931 से हैं। जब इनके दादा इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तब से ही इनके खून में ये ये स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब उनको अपनी बातें क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं हिदायत देना चाहूँगा, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने रूम में बैठिए, आप अपने ऑफिस में बैठिए, स्टेटहुड हम लाएंगे, स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी लाएगी, आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं। जिस डॉक्यूमेंट में आप कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करके आप स्टेटहुड ढूंढेंगे, आप वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके ये बता दीजिए, उस डॉक्यूमेंट में ये रिफ्लेक्ट कर दीजिए कि आप बिजली कब तक 200 यूनिट देंगे, आप सिलेंडर कब तक फ्री देंगे, आप राशन कब इंक्रीज़ करेंगे, आप पेंशन कब देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट कब देंगे। इन सारी चीज़ों पे उनकी कोई बात ही नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट आज का था, आप मुझे बताइए इस डॉक्यूमेंट में एक भी चीज़ सरकार की, टोटल केंद्र सरकार की, दिस वॉज द टोटल एंडोर्समेंट ऑफ मोदीज़ विजन। जो मोदी जी का विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, उसको इस गवर्नमेंट ने आज एंडोर्स कर दिया है। इसके अतिरिक्त आज के डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं था। सर, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ अब हमें बात करनी चाहिए। मैं राय देता हूँ तारिगामी साहब को, वो खुद जाएं और जिससे बात करनी है वो आके करें। देश जब दूसरे देश से बात करता है वो डोमेन किसी एक एमएलए का नहीं, वो किसी असेंबली का नहीं है, वो डोमेन भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। उनको पहले थोड़ा सा बिजनेस अपना पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और नहीं उनकी हिदायत की ज़रूरत है, नहीं उनकी सजेशन की ज़रूरत है। कब हमने पाकिस्तान से बात करनी है हम जानते हैं। जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब देना जानती है, और ये कह दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, टेररिज्म और टॉक्स नहीं चलेंगी। इस समय हमारे साथ भाजपा के एमएलए विक्रम रंधावा जी मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन रहा है और किस तरह से आज इस सत्र के बारे में व्याख्यान इनका रहेगा, किस तरह से देखते हैं। सर, बजट सत्र शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा एड्रेस किया गया, फिर उसके बाद असेंबली भी लगी। किस तरह से देखा आपने कि आने वाले समय में ये जो 21 दिन और अभी आने वाले हैं उसमें क्या बदलाव जो है आपको दिखेंगे? देखिए, यूटी का ये पहला बजट है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भी इस बात को समझते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर यूटी का पहला बजट पेश कर रहा हूँ, बैलेंस बनाने की कोशिश उनको करनी होगी और मुझे लगता है उन्होंने की भी होगी।
अलबत्ता मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी तरीके से जम्मू को हम इग्नोर होने देंगे। जम्मू और कश्मीर में अगर ये बैलेंस बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा शोर शराबा असेंबली में होना नहीं चाहिए। हमारी भी सोच यही है कि हमें ज़्यादा वॉकआउट्स ना करने पड़े, हमें शोर ना करना पड़े और ज़्यादा लंबी डिबेट्स हो, हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस हो। बड़ा कुछ पिछले दिनों भी हुआ है जहाँ पर कि रेज करने की ज़रूरत है। कुछ नेग्लिजेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हुई हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ का इशू है, उस बात को लेकर डिबेट होनी चाहिए कि वो क्यों लोग रेगुलराइज ना किए जाएं। और जो है SRO 43 के पेंडिंग केसेस है, जो चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से रुकी हुई थी, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने का हाउस जो है वो तैयार है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी इसको पॉजिटिवली लेगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्रुप जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ सुनील शर्मा, हम एक पॉजिटिव नोट के साथ असेंबली में सेशन में जाएंगे। इस पर आर्टिकल 370 और 35A को लेकर जो है ये सोच रहे थे लोग कि शायद इस बार जो है विधानसभा में ये बातचीत होगी। 7 साल के बाद सत्र लगा है, क्या लगता है आने वाले समय में इस पर कोई बातचीत रहेगी? मुझे तो पता नहीं ये आर्टिकल 370 और 35A क्या है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उसके बाद ये आर्टिकल हमने देखी नहीं कभी। तो फेड हो गई है यादें? नहीं है, नहीं कहीं। आर्टिकल 370 इज देयर, बट उसके बैड प्रोविज़न जो है, मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूँ। उसके जो बैड प्रोविज़न थे और जो बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस कंट्री, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनकी हक तलफी हो रही थी। तो वो बैड प्रोविज़न जो है और जो 35A है वो बैकडोर एंट्री थी। तो वो मुझे लगता है कि अब अखंड भारत में एक विधान, एक संविधान और एक ही निशान वो है, उसी पे काम हो रहा है। विधानसभा सत्र जो है आज शुरू हुआ है, बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें थी धारा 370 को लेकर, स्पेशल स्टेटमेंट को लेकर बातचीत होगी। देखिए, ये तो इनके अधीन नहीं है। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये कहीं डिस्कस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, यहाँ डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं। और लेकिन जो कर सकते हैं उसको नहीं किया, अफसोस इस चीज़ का है। जो चीज़ें इन्होंने वादा किया था कि 12 सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप देखिए बिल तो उल्टा डबल आ रहे हैं। तो जो वादे इन्होंने किए थे अपने मैनिफेस्टो और जिसके आधार पे लोगों ने वोट करा है, आज उन्होंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। और पूरे गवर्नर एड्रेस में एक भी पॉइंट का जिक्र नहीं है जिन पॉइंट्स के आधार के ऊपर, जिस मैनिफेस्टो के आधार पे ऊपर उन्होंने वोट लिया, इस सरकार बनाई, उसका कहीं जिक्र नहीं है। उसको, इस सरकार को हम अकाउंटेबल बनाएंगे, असेंबली के अंदर कटहरे में खड़ा करेंगे और इनके जो वादे याद दिलाएंगे और इनसे एक एक वादा पूरा करवाएंगे। पीडीपी के लिए ये कितना जो है विधानसभा सत्र, इस समय जो बजट सत्र लगा है, कितना चैलेंजिंग है? देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ का मेंशन होना चाहिए था, वो नहीं है। 370 का मेंशन नहीं है, जॉब्स का मेंशन नहीं है, 1 लाख रोज़गार जो प्रॉमिस किए थे उनका मेंशन नहीं है, वो लैंड इश्यूज़ है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इश्यूज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें हमने LG साहब के मेंशन एड्रेस में नहीं देखी। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट देयर इज़ टाइम, वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में मे बी कुछ चीज़ें बदलेंगी।